हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। राइट नाउ इट्स क्लोजिंग टाइम 3:10 है एंड मार्केट इज़ अबाउट टू क्लोज इन फ्यू मिनट्स। दिस इज़ द फिफ्थ वीडियो। और अगर आप देखेंगे सारी वीडियोस तो आप एक चीज़ नोट करेंगे कि जो सॉफ्टवेयर मैंने बनाया है DTD और क्यों मैं डायरेक्शन पे फोकस कर रहा हूँ और डायरेक्शन कितनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी तक जितने भी ट्रेडर्स हैं या इन्वेस्टर्स हैं उनको जो भी पोर्टफोलियो में या ट्रेडिंग करते हुए लॉस लगता है वो सिर्फ रॉन्ग डायरेक्शन में बैठने की वजह से लगता है। कंटिन्यूसली मेरा सॉफ्टवेयर DTD इंडेक्सेस को कंटिन्यूसली राइट फ्रॉम द डे वन ऑफ दिस ईयर ट्रेडिंग सेशंस रेड में दिखा रहा है। निफ्टी भी, बैंक निफ्टी भी। बैंक्स लास्ट ईयर हम सभी जानते हैं काफ़ी अच्छा रिटर्न्स दिया था कंपेयर टू निफ्टी। बैंक्स बहुत अच्छे रिटर्न्स देके गए थे। बैंक निफ्टी ने भी बहुत अच्छा रिटर्न दिया था और ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर में बहुत तेज़ी थी। जो बीटन डाउन सेक्टर था जैसे कि IT, उसके अंदर इस साल TCS में ग्रीन आया हुआ है, इन्फोसिस रेड से येलो में आया है, जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग है अभी देखना, क्योंकि लास्ट ईयर चला नहीं इन्फोसिस। तो डायरेक्शन का फ़ायदा ये है कि हमें एक ओवरऑल एक लंबी डायरेक्शन प्ले करनी है, हमें रोज रोज ट्रेड नहीं लेने। अगर आप ऑप्शन सेलर भी हैं तो आप डायरेक्शन में बैठिए, डायरेक्शन के अगेंस्ट आप ऑप्शन में काम करिए। तो मेरा ये वीडियो बनाने का सिर्फ और सिर्फ फोकस क्या है, दो पर्पज़ है। एक तो आप लोगों को डायरेक्शन पता चले कि मार्केट की ओवरऑल या निफ्टी 50 के जो स्टॉक्स हैं उनकी डायरेक्शन क्या है। दूसरा जो मोटिव है कि आप उस डायरेक्शन को किस तरीके से प्ले कर सकते हैं। डायरेक्शन पता होना एक अलग बात है और उसको खेलना, किस तरीके से हम उसको एग्जीक्यूट करें, वो एक अलग चीज़ है। जैसे मैंने बताया कि आई एम ऑप्शन राइटर और उसमें 80% प्रोबेबिलिटी विनिंग की रहती है। मेरे को सिर्फ एक साइड संभालनी है राइटिंग के अंदर कि मेरे को एक्सपोनेंशियली तेजी या बहुत ज़्यादा तेजी किसी भी अंडरलाइन में है तो उसको सिर्फ मैनेज करना है। अब उसमें जो फॉलोअप एक्शंस रहते हैं मैं नेक्स्ट वीडियोस में आप सबके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि फॉलोअप एक्शन दो तरीके के हैं ऑप्शंस में। पहला होता है डिफेंसिव एक्शन, जिसको कि प्रोटेक्टिव एक्शन बोलते हैं, कि जब हम किसी स्टॉक के या इंडेक्स का ऑप्शन बाय करते हैं और वो उसकी वैल्यू कम हो जाती है और वो ऑप्शन लॉस में आ जाता है। हमने डायरेक्शन सोची ये होगा, हुआ उल्टा, हम ऑप्शन बायर हैं और वो लॉस के अंदर आ गया है, तो हम फिर प्रोटेक्टिव एक्शन क्या लेंगे ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और दूसरा जो एक्शन है ऑप्शन के अंदर वो होता है आपका एक्टिव एक्शन, यानी कि जब आपका ऑप्शन प्रॉफिट में आ जाए। तो उसमें कई सारी लोग गलतियां करते हैं, प्रॉफिट बुक कर लेते हैं और दूसरे ऑप्शंस में शिफ्ट कर लेते हैं, हायर साइड में शिफ्ट कर लेते हैं। तो राइट काइंड ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए डिफेंसिव में और आपका एक्टिव एक्शन में, ये मैं उसके लिए अलग से ऑप्शन की एक सीरीज बनाऊंगा और उसको जल्दी अपलोड करूंगा, आप सबके साथ शेयर करूंगा। एक और पॉइंट दोस्तों, मेरा मानना है कि ये बजट जो आ रहा है उसके एक हफ्ते के बाद मार्केट की मेजर डायरेक्शन वो सामने आ जाएगी और सॉफ्टवेयर पे उसके बाद अगर रिवर्सल आएगा तो हम देखेंगे कि पूरा साल मार्केट उस डायरेक्शन में प्ले करेगा। और अगर कंटिन्यूसली सेलिंग रही तो फिर ऑप्शन राइटर्स की बल्ले बल्ले है, कॉल बेच बेच के पैसा बन सकता है। जहाँ तक लास्ट ईयर की बात है, मार्केट ने दोनों तरफ बहुत अपॉर्चुनिटी दी थी, क्योंकि यूक्रेन रशिया वॉर था, नीचे भी गई, निफ्टी ने हाई भी बनाया। और करंट बात करें तो सॉफ्टवेयर पे रेड है, अभी भी रेड है। आज बाजार जैसे ऊपर गया 18,049 का हाई है, नीचे में 17,853 का लो लगा हुआ है। तो अब देखिए ऑप्शन में कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। 18,200 का ऑप्शन, 18,100 के, 18,000 के ऑप्शंस ने आज बहुत अच्छे रिटर्न दिए हैं। तो 18,200 का मैंने जो कैरी फॉरवर्ड करके गया था लास्ट वीक, उसको अभी स्क्वेयर अप कर दिया है, उसको मैंने शिफ्ट कर लिया 18,100 में और 18,000 की कॉल्स के अंदर राइट डाउन कर लिया मैंने। इसको रोलिंग डाउन एक्शन बोलते हैं कि एक स्ट्राइक में मुझे प्रॉफिट मैंने अपना पूरा बुक कर लिया और मैं उस स्ट्राइक को नीचे की स्ट्राइक पर शिफ्ट कर लिया है। हालांकि मेरा रिस्क उससे थोड़ा सा बढ़ता है कि 18,100, 18,000 पे मैंने शिफ्ट कर लिया है। अगर बाजार 100, 150, 200 पॉइंट की यहाँ से जंप लेगा तो फिर मुझे उसके अंदर फॉलोअप एक्शन परस्यूट करना पड़ेगा। लेकिन अगर भी अभी बात करें दोस्तों तो डायरेक्शन इंडेक्स में रेड है, तो जब तक इंडेक्स में, बैंक निफ्टी में मेजर मेरे सॉफ्टवेयर ने रेड डायरेक्शन दी हुई है तो मुझे एज सच साइकोलॉजिकल कोई टेंशन नहीं है। अगर कल बाजार 150-200 पॉइंट ऊपर भी खुलता है तो भी जो मेरे ब्रेक इवन पॉइंट्स के करीब ही आएगा। और सेकंड वीडियो में मैंने बताया था कि 18,200 के ऊपर जो उसका मेजर रेड कलर है सॉफ्टवेयर का, वो शायद ग्रीन में टर्न हो जाए। अभी रेड में चल रहा है, ये मेरा अपना परसेप्शन है, अनुमान है। आई मे बी राइट, आई मे बी रॉन्ग, लेकिन जब भी डायरेक्शन चेंज होगी मैं तुरंत वीडियो अपलोड करके आप लोगों को बताऊंगा। अभी करंटली रेड, रीज़न जानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रीज़न जानने के हमें पैसे नहीं मिलते। हमारा काम है सिर्फ ट्रेडिंग करना,
सौदों को एग्जीक्यूट करना, अपने ट्रेड को मैक्सिमम प्रॉफिट में लेके जाना, उसको मैक्सिमम प्रॉफिट में देखना। और जब आप देखेंगे कि आप एक लंबा स्ट्रीक, विनिंग स्ट्रीक खेलते हैं और लॉसेज में से जल्दी जल्दी निकलेंगे और आप DTD की डायरेक्शन को फॉलो करेंगे, जैसा कि मैं पिछले 3 साल से कर रहा हूँ, इसके कलर सिस्टम को, रेड ग्रीन येलो को, तो आप देखेंगे ट्रेडिंग बहुत ही सिंपल हो जाती है। ट्रेडिंग बिकम मच मोर ईजी, इट इज़ अ फन। और कोई मुश्किल, कोई टेक्निकल चार्ट की इफ में, बट, किंतु, परंतु कुछ भी नहीं है। किसी हमें डाटा को फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, किसी रीजन में जाने की जरूरत नहीं है। इट विल बी ए शेयर वेस्टेज ऑफ टाइम। मैंने क्योंकि 15 साल चार्ट यूज़ करे हैं, अब एक सॉफ्टवेयर रेडीमेड है जो सिर्फ ये बता रहा है कि कब ट्रेड के अंदर ग्रीन सिग्नल है, कब रेड है और कब आपको वेट एंड वॉच करना है, दैट मीन्स येलो कलर। तो दोस्तों क्लोजिंग आवर है, पूरे दिन की समरी है कि मैंने कॉल्स बेची हैं। मैं पिछले वीडियोस में भी यही कह रहा हूँ आप लोगों को कि मार्केट रेड में है, आप कॉल्स बेचिए। निफ्टी में 4 एक्सपायरीज हैं, उसका फ़ायदा उठाइए। स्टॉक्स में मैं सेलिंग के अंदर हूँ, बजाज फाइनेंस, बजाज फाइनेंशियल सर्विसेज, पेज इंडस्ट्रीज, LTTS और एशियन पेंट में, क्योंकि ये जो मैं 32-33 स्टॉक फॉलो करता हूँ उन सब में सबसे नंबर 5 स्टॉक यही हैं, तो मैं इन सब 5 स्टॉक्स में सेलिंग में बना हुआ हूँ। टाटा मोटर मैंने ऑप्शन के थ्रू प्ले किया है, क्योंकि वो बाइंग साइड में जो 6 स्टॉक बाइंग में है, टाटा मोटर्स, HDFC लाइफ, महिंद्रा महिंद्रा, TCS, लार्सन टुब्रो, हिंदुस्तान यूनिलीवर, इनके अंदर मैं सिर्फ टाटा मोटर में ऑप्शन के थ्रू प्ले कर रहा हूँ। चलिए आपसे एक छोटी सी स्ट्रेटेजी मैं शेयर करता हूँ टाटा मोटर्स की, जो मैंने ऑप्शन के थ्रू प्ले करी है। मैंने टाटा मोटर्स का 400 रुपये का कॉल ऑप्शन बाय किया हुआ है, और जो मेरा प्राइस है टाटा मोटर का वो मैंने 12 रुपये पे बाय किया हुआ है ऑप्शन। इस समय जो ऑप्शन है वो 15 रुपये है। अगर ये 12 रुपये का टाटा मोटर का ऑप्शन मेरा आधा रह जाएगा, 6 रुपये, तो दोस्तों मैं क्या करूंगा, मैं 400 वाली स्ट्राइक के 2 कॉल भेज दूंगा। ध्यान से सुनना, पहले मैं एक लॉन्ग कॉल हूँ टाटा मोटर की 400 वाली स्ट्राइक 12 रुपये पे, बट अगर ये मेरी डायरेक्शन इसमें रॉन्ग निकली या ऑप्शन का प्राइस आधा हो गया, 12 रुपये से 6 रुपये आ गया, तो मैं 390 वाली कॉल में बायर बन जाऊंगा और इमीडिएटली जो 400 वाली कॉल है अपनी उस कॉल को पहले तो स्क्वेयर अप करूंगा, क्योंकि एक लॉट लिया हुआ है, और एक और भेज दूंगा। तो मेरी नेट पोजीशन क्या रहेगी, 390 वाली में मैं बायर हो जाऊंगा, जो भी उस समय उसका भाव होगा। करंटली जो भाव है वो 24 रुपये है। तो आई होप कि जब वो 15 से 7 रुपये आएगा या 12 से 6 रुपये आएगा वो ऑप्शन, तो ये ऑप्शन भी मुझे 15 रुपये के करीब मिल जाएगा। तो मेरी जो ओरिजिनल पोजीशन, जो मैं 12 रुपये का लॉस पहले कर रहा था, वही 12 से 15 रुपये का मैं लॉस करने के लिए 390 में शिफ्ट हो जाऊंगा। लेकिन एक फायदा क्या होगा कि मैं 400 की स्ट्राइक को सेल आउट कर रहा हूँ, तो एक बाइंग हो गया, एक सेलिंग हो गया। और वो कब कर रहा हूँ, ये डिफेंसिव एक्शन है अगर मेरा परसेप्शन रॉन्ग होता है, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है ये करने की। अगर टाटा मोटर में 20-30 रुपये की चाल एक्सपायरी से पहले आ गई तो यही ऑप्शन बहुत अच्छा रिटर्न देके जाएगा। सिमिलरली सेलिंग के अंदर भी पुट्स में सेम स्ट्रेटेजीज बनाई जा सकती हैं, बट क्योंकि मैं ऑलरेडी निफ्टी में कॉल्स शॉर्ट कर रहा हूँ, तो मैंने जो है स्टॉक्स को नेकेड शॉर्ट ना करके उनको ऑप्शन के थ्रू शॉर्ट किया हुआ है। जो 5 स्टॉक मैंने आपको बताए हैं इस समय अच्छा रिटर्न दे रहे हैं, और बाकी कोई पोजीशन है नहीं। एक्सपायरीज हैं 4 निफ्टी की, आप फ़ायदा उठाइए। इट इज़ अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी, इट्स अ न्यू ईयर। आप सॉफ्टवेयर का फ़ायदा उठाएं, डायरेक्शन का फ़ायदा उठाएं, ऑप्शन को सेलिंग करके, ऑप्शन में ट्रेडिंग करके ही बनाएं। और अगर कोई बायर है ऑप्शन में, तो ध्यान रखिएगा कि आपने 15% से ज़्यादा कैपिटल अपनी ऑप्शन बाइंग में डिप्लॉय नहीं करनी है। 15% एक कैसे अमाउंट आया है, इसके पीछे एक पूरी कैलकुलेशन है ओवरऑल कैपिटल का, क्योंकि मोस्टली ऑप्शन बायर विल लूज मनी बिकॉज ऑफ टाइम डिके। तो दोस्तों जो भी ट्रेड करें ऑप्शन के थ्रू करिए, आप देखिए कितना अच्छा रिटर्न डायरेक्शन के साथ आता है। आप अगर 40 से 50% अपनी कैपिटल पे बना सकते हैं साल का, तो ये बहुत अच्छा CAGR है। तो डायरेक्शन रिवर्स होते ही मैं बहुत जल्द आपको बताऊंगा। उसको जानने के लिए अगर लाइव मार्केट में जानना है आपने, तो आप टेलीग्राम चैनल मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको आप सब्सक्राइब करिए। ड्यूरिंग द लाइव मार्केट अगर कुछ भी चेंजेस होंगे तो मैं टेलीग्राम पे अपडेट करूंगा, क्योंकि उसके लिए वीडियो बनाना संभव नहीं है। सेकेंडली, मैं डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिस्ट भी दूंगा 32-33 स्टॉक्स की जो मैं फॉलो कर रहा हूँ निफ्टी 50 के। उनमें क्या कलर है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके या कमेंट बॉक्स में जाके वो लिस्ट भी चेक कर सकते हैं। और आप लोगों को कोई पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर कोई इंक्वायरी है, कुछ भी आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, क्योंकि सॉफ्टवेयर तो सब कुछ ट्रैक कर रहा है। मैं पर्सनली 30-35 स्टॉक से ज़्यादा ट्रेड और ट्रैक नहीं करता।
तो इस वीडियो का ओनली पर्पस सिर्फ डायरेक्शन बताना और आप लोगों को ऑप्शन राइटिंग की तरफ लेके जाना। और ये जो मिथ है ऑप्शन राइटिंग कि कॉल बेचने वाला बहुत ज़्यादा पैसे लूज़ करते हैं, ये बिल्कुल आप जब प्ले करेंगे टेक्निक्स के साथ तो आप देखेंगे कि ऑप्शन राइटिंग से ज़्यादा मज़ेदार चीज़ कुछ भी नहीं है, या ऑप्शंस रादर मैं कहूँ कि ऑप्शंस प्ले करने से ज़्यादा अच्छा कुछ भी नहीं है। आप लोग इंडिविजुअल ट्रेडिंग भूल जाएंगे। तो धीरे धीरे मैंने एक वर्किंग चल रही है पीछे कि 30-35 स्ट्रैटेजीज बहुत अच्छी आप लोगों के लिए ऑप्शन की बनाई जाए, उनको अलग से अपलोड किया जाए। सो दैट्स इट फॉर नाउ। 3:20 साइनिंग ऑफ। मार्केट क्लोज हो रही है 17,900 के करीब, बैंक निफ्टी 42,200। जस्ट कंसंट्रेट ऑन डायरेक्शन, ब्रॉडर मार्केट की डायरेक्शन पे कंसंट्रेट करिए। और क्योंकि और कुछ भी नहीं है, लॉस से बचना है तो डायरेक्शन पे कंसंट्रेट करिए, प्रॉफिट बनाना है तो भी डायरेक्शन पे कंसंट्रेट रखिए। थैंक यू।